का जवाब 6 साल चार्जशीट खुद बोले 2016 जब आपकी सरकार थी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया जी की सरकार थी। ओके, यू मेड योर पॉइंट सुधांशु जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके 1 मिनट, 1 मिनट में अपनी बात को समापन। पहली चार्जशीट फाइल होती है, एटीएस करती है, जिसको हाई कोर्ट एक्सेप्ट करता है। 6 साल क्यों नहीं हुई? 2008 में ब्लास्ट हुआ और 2009 में चार्जशीट फाइल हो गई, 6 साल लग गए क्या? रिजेक्ट हो गई ना वो, रिजेक्ट हो गई थी। अरे भाई हाई कोर्ट 2014 तक क्यों नहीं हुई? प्रभु सुन तो लो यार। बोली 2010 में वही हाई कोर्ट एक्सेप्ट करता है उस चार्जशीट को, 2010 के अंदर, और मकोका वापस लगाता है। कहां से पढ़ के आ रहे हैं आप लोग भाई? 6 साल 11 साल अब लगे, क्योंकि उनको बचाना था। वापस आता हूं। आपको लगता है वो अभी भी आप आरोपी है? आतंकवादी थे? देखिए अभी आप मान रहे हैं वो आतंकवादी थे? जब आप कह रहे हैं बचाना था, बता रहे नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप मान रहे हैं आतंकवादी थे वो अभी भी? हाई कोर्ट जब एक्सेप्ट कर रहा है चार्जशीट को, तो मैं कौन हूं उस पर ऑब्जेक्शन लगाने वाला? अब तो ठीक है, डिसीजन आ गया। एक मिनट रुकिए ना, डिसीजन तो लोअर कोर्ट का, कांग्रेस अमित शाह आज जी भी की कोर्ट मानती का है आया कि है। हिंदू अभी तो आतंकवाद हाई है। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है, रुकिए जरा। की कोर्ट का अरे भाई देखिए रुकिए ना, क्या वर्ड बोल रहे हैं, मैं सब फिर रिकॉर्ड कह करके रहा हूं, रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, एनआईए ने पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अधीन काम किया है और सबूत पेश नहीं किए। बताता हूं कौन कौन से। अच्छा आलोक, मेरा अरे मेरा एक सुन तो हम्बल लो। सवाल है, हाथ जोड़ के मेरा सवाल मैं है। 2-3 बिल्कुल, मैं आप मानते हैं अभी भी हिंदू आतंकवाद अच्छा, भगवा आतंकवाद है, इसका फिर वही, मतलब जब मैंने आज पहला 2025 सेंटेंस में भी मान रहे हैं? देखिए, आपकी थ्योरी नहीं चलने दूंगा। मैं तो पहला थ्योरी नहीं, सेंटेंस सवाल मैंने पूछ बोल रहा हूं दिया, आपसे। आतंकवाद का कोई आपके आगे धर्म नहीं किसकी होता थ्योरी चली है? आप सुनिए आप ना तो भाई। खुद तिलकधारी देखिए, हैं। अब मैं फिर कहूंगा क्या हिंदू आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद, फलाना आतंकवाद, पर इस थ्योरी कांग्रेस ने बोला ना। मैं विश्वास करता हूं ना। अगर कांग्रेस में किसी ने बोला गलत बोला, कांग्रेस ने उसको क्या कार्रवाई करी? डिनाई किया उसको। अरे उन पे क्या अरे भाई, कार्रवाई? वो किस तो किस ने आज क्या तक बोला? राज्यसभा अब सांसद है। मोदी जी ने आप क्या-क्या बोला? राज्यसभा में नहीं है। अब मोदी जी ने मना करने वाला वही राज्यसभा में भाई। नहीं है। पवन खेड़ा राज्यसभा में नहीं है, दिग्विजय सिंह राज्यसभा में है, चिदम्बरम राज्यसभा में है, और तो और मैं कहना चाहता हूं सुशील कुमार शिंदे उसके बाद भी होम मिनिस्टर रहा, बोलने के बाद इनाम मिला सुशील कुमार शिंदे को। आप नहीं है राज्यसभा में, आलोक भाई, आप नहीं है राज्यसभा के अंदर। सनातन आतंक, अरे सुनो ना यार, पहली चीज, हेमंत करकरे का लैपटॉप कहां गायब हो गया किसी को नहीं पता। जो मकोका कोर्ट में एक सीडी दी गई थी जिसमें सारे सबूत थे, वो सीडी जब एनआईए कोर्ट में आती है तो उसके 2 टुकड़े मिलते हैं जी। रोहिणी सान्याल मीडिया में आके कहती है कि सरकार मेरे ऊपर दबाव बना रही है कि गो सॉफ्ट अगेंस्ट द अक्यूज्ड। ये उनका ऑन मीडिया रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। उसके बाद एक एनआईए के सुभाष जी का भी नाम आया था, कोई नहीं बताएगा, मीडिया वाले कभी नहीं बताएंगे आपको। वहां पर ब्लास्ट में 6 लोग मरे, आलोक जी, अब लेकिन नाइंसाफी हो रही है बाकी मेहमानों के साथ। उसके बाद 30 गवाहों की मृत्यु हुई। विवेक जी, ये जो पूरा षड्यंत्र हुआ जी, इसमें कांग्रेस का हाथ जो था वो था, लेकिन ब्रेन चाइल्ड आपका था। लेफ्ट चाहता था हिंदू आतंकवाद, और आप आज भी मानते हैं हिंदू आतंकवाद है? हाँ या ना? नहीं बिल्कुल, हाँ या ना? अगर मुस्लिम इस्लामिक आतंकवाद है तो किसी भी धर्म का आतंकवाद हो सकता है। हिंदू आतंकवाद है? आपको प्रॉब्लम है? हिंदू आतंकवाद है। एक व्यक्ति जिसका नाम था वेलू पिल्लई, उसकी धर्म पत्नी का नाम था पार्वती और बेटे का नाम था प्रभाकरन, जो प्रभाकरन एलटीटी वाला, और उसने मारा मेरे हिंदू प्रधानमंत्री को। आतंकवाद है? तो किसी भी धर्म का व्यक्ति कुछ भी गलत कर सकता है, ये कोई कॉपीराइट तो है नहीं। कॉपीराइट नहीं, आप हिंदू तो copyright आतंकवाद करते है कि हैं नहीं है? ना। आप नहीं एक सेकंड, हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? नहीं, गोडसे आतंकवादी था, उस गोडसे की बात हो रही है अभी? और ये साध्वी प्रज्ञा जिसको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसने मेंबर पार्लियामेंट होते हुए गोडसे को एंडोर्स किया। गांधी के असैसिनेशन को प्रोसीडिंग ऑफ हाउस में दिखाइए डोंट से दैट। नहीं, और झूठ है। उसके बाद भी इनको हटाया नहीं गया। संसद की सारी कार्रवाई रिकॉर्ड पे रहती है, दिखाइए कहीं, चैलेंज करके कहता हूं। बिल्कुल, आप नहीं है, ढूंढिए इस चीज को। झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री पहली खुद बार उस बोल विषय में नाराज थे, ये मत बोलिए आप, सब जानते हैं, लेकिन माफ नहीं कर पाए उनको कभी। गुस्सा नहीं, हिंदू आतंकवाद की जो सेफरन टेररिज्म, जो राइट विंग टेररिज्म था, जिसको आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप सुशील कुमार शिंदे ने बोला, वो ब्रेन चाइल्ड आप लोगों का था। कांग्रेस तो सिर्फ कर रही थी, करवाया आपने था। आपकी सरकार थी भाई। एक 30 सेकंड, जिसमें ब्रेन नहीं उसका ब्रेन चाइल्ड चाहिए, वो आपकी इच्छा है। देखिए, इसकी शुरुआत गोडसे जी कर चुके थे। गोडसे किस विचारधारा के थे, क्या चाहते थे, गांधी को क्यों मारा, आरएसएस को 3 बार क्यों प्रतिबंधित किया? गोडसे की बात हो गई। किस हिंदू मैं राष्ट्र आपसे की क्लियर बात? कट पूछ रहा हूं। हाँ। जो उस समय सुशील कुमार शिंदे, चिदम्बरम, वृंदा कारात, प्रकाश कारात ने बोला, वो सही था? मैं वृंदा करात की बात को एंडोर्स करता हूं। अगर और उन्होंने सुशील कुमार शिंदे की बात नहीं, को? सुशील कुमार शिंदे ने सिर्फ यही कहा, अगर इस्लामिक टेररिज्म की आप रोज बात करते हैं, उसने और नहीं अगर- बोला ये। नहीं, आप बोल रहे हैं उन्होंने हिंदू आतंकवाद बोला। नहीं, बिल्कुल, व्हाई नॉट? अगर गोडसे है तो है ना। ओके ओके ओके, अब मैं अवनीश अवस्थी पहली बार बोल रहे हैं। अवनीश अवस्थी, एक मैं बोलना चाहता हूं, सुधांशु जी। इन्होंने कहा
इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम करते हैं। ठीक है साहब, आपको मालेगांव मस्जिद के धमाके में हिंदू मुस्लिम नजर आ रहा है, ये लाहौर की लाल मस्जिद के धमाके में कहां पे हिंदू मुस्लिम है? पेशावर, रावलपिंडी, जलालाबाद की मस्जिद के धमाके में कहां हिंदू मुस्लिम है? काबुल, कांधार, मकरान, हेरात की धमाके में कहां हिंदू मुस्लिम है? अरे मेरी बात सुनिए, और हिंदुस्तान की बात करिए, भारत की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल, जहां मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है, वहां नवंबर 93 में आतंकवादी घुस जाते हैं, इसमें कहां हिंदू मुस्लिम है? और मुसलमानों की सबसे बड़ी पवित्र मस्जिद मक्का, वहां 20 नवंबर 1979 को आतंकवादी घुस जाते हैं, 15 दिन तक कैप्चर रखते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, एक हिस्सा वो हो जाता है, इसमें कहां हिंदू मुस्लिम है? मेरे भाई, बचाने के लिए कितना तिनके की ओट में पहाड़ छुपाओगे? विवेक, जो हकीकत है उसको 10 सेकंड, विवेक, मौलाना अंसार रज़ा भी इंतजार। आलोक जी आऊंगा मैं आपके पास। कॉपीराइट ये कह रहे हैं कॉपीराइट हो गया है साहब, हर जगह हिंदू मुसलमान मत करिए, ये मुसलमान है, देखिए चाहे लाहौर की मस्जिद हो, कहीं की मस्जिद हो, ये लड़ते हैं, इसलिए इस्लामिक टेररिज्म ही होता है, आयरिश टेररिज्म नहीं होता। गोडसे कोई था ही नहीं, लिट्टे का जो हेड था वो हिंदू था ही नहीं, और एक्सक्लूसिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूध के धुले मत बनिए, कल्प्रिट्स हर कम्युनिटी में है, गलत हर कम्युनिटी में है। मैं साध्वी प्रज्ञा को गलत मानता हूं, शी हैज एंडोर्स्ड गोडसे, वो गलत है, प्राइम मिनिस्टर ने भी माना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी माना। आप बोलिए प्राइम मिनिस्टर आप तो राम मंदिर को भी गलत मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप तो काशी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने, सही मानते जो हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अवनीश जी, विवेक जी, अब आपने बोल लिया, अवनीश अवस्थी पहली बार बोल रहे हैं, और अंसार रज़ा उसके बाद। अवनीश अवस्थी, बात बड़ी साफ सी है, यहां पर जो जो नाम आए हैं, एक बात तो बड़ी साफ सी हो गई ना, आप लेटेस्ट बात करिए ना, आज कहा पृथ्वीराज चौहान ने, ये कह रहे हैं कब कहा भाई, फिर देखा मैंने कहा था ना कि बोलेगा कोई बीच में। बात बड़ी साफ सी है, आज कहा है पृथ्वीराज चौहान ने, सनातन आतंक, भगवा आतंक भी नहीं, हिंदू आतंक नहीं, सनातन आतंक, जिसको लिए आज सब जगह बात चल रहा है, सनातनी तब सनातन धर्म, हम सनातनी है। अब उन्होंने कह दिया कि अब हिंदू आतंकवाद नहीं, अब सनातन का आतंक। सनातन का आतंक क्या मतलब? मंदिरों से निकलने वाला आतंक, मंदिरों से निकलने वाला आतंक कह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। कांग्रेस पार्टी जो है लगातार जिस तरीके से कर्नल पुरोहित को फंसाया जाना, आपके समझते सिर्फ सहयोग था क्या? डेलिबरेटली भारत की सेना के खिलाफ भारत को, भारत की जनता के सामने रखना, विश्व के सामने रखना। आप एक बात बताइए, मुझे हैरत होती है, अंसार रज़ा जी यहां खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों को फंसाती है, पाकिस्तान को कहती नहीं उनके आतंकवादी नहीं थे, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम करती है, कहती है होम ग्राउंड थे। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझना चाहिए। हिंदुस्तान के अरे अभी कहा है, इस पे पहलगाम में भी कहा है। अंसार रज़ा, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अभी पृथ्वीराज चौहान ने बोला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व पीएमओ मंत्री हैं, पूर्व सीएम है महाराष्ट्र के, सनातन आतंक, उससे पहले हिंदू आतंक, भगवा आतंक, वो थ्योरी पूरी डिमोलिश हो गई, लेफ्ट उसमें कांग्रेस के साथ था। अब आज कहा जा रहा है, चिदम्बरम ने बोला कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, इसका प्रूफ क्या है? और सनातनी आतंकी क्यों? ये सब कुछ क्यों? इससे कोई कौम तो खुश नहीं होती। मुझे लग रहा है अमित जी, इन सब चीज़ों का जवाब तो आलोक शर्मा जी देंगे। आपकी राय क्या है? मैं अपनी राय बताता हूं। मुझे पहले एक बात बताइए, हिंदुस्तान में गृह मंत्री का ओहदा बड़ा होता है या कोर्ट का? मैं आपसे एक सवाल करता हूं। कोर्ट का ना। कोर्ट ने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, और अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में एक दिन पहले कहा है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, दूसरे दिन कोर्ट का फैसला आ गया। इसका मतलब मुझे आप बता दीजिए, डिबेट करेंगे, होती रहती है इनका, इसका मतलब मुझे बता दीजिए, पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने कहा है, एक दिन पहले बोला, राज्यसभा में बोला, एक मिनट, एक दिन पहले बोला कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता, और दूसरे दिन कोर्ट का फैसला आ गया, सारे लोग बरी हो गए। इसका मतलब मुझे बता दीजिए, इसका मतलब क्या है? चिदम्बरम पे आपने कुछ नहीं बोला, मैं अभी मैं बहुत साफ सुथरी बात करता हूं, साफ सुथरी बात बोली, और मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, ना किसी के बीच में। आपने अपनी टर्न का वेट कोर्ट ने ये वेट करा। अब देखिए, 30 सेकंड में जवाब सुन लीजिए। आपने सुधांशु त्रिवेदी जी, जब भी कोई बात हमारे मुल्क की आती है तो ये गिनाते हैं पाकिस्तान, सीरिया, फलाना ठिकाना, ये मुल्क की बात नहीं करते। इन्होंने कहा कि साहब लाहौर की मस्जिद में यार पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, उसकी क्या आप मिसाल दे रहे हो? वो तो ऑलरेडी आतंकी मुल्क नहीं है, वो तो ऑलरेडी आतंकी मुल्क है। पाकिस्तान से नहीं आता है आतंकी, यहीं के मुसलमान आतंकी हैं। ठीक है ना? कांग्रेस कहती है पाकिस्तान से नहीं आते। ये कब कहा कांग्रेस ने? अभी चिदम्बरम ने कहा, क्या कहा? में सबूत दिखाओ कहां से आए पाकिस्तान। तो उसमें मुसलमान कहां से आ गया? तो कहते हैं हिंदुस्तान के। भाई क्यों आरएसएस कूद रही है इस मुल्क में? अरे मुसलमान थे ना, क्यों आरएसएस बर्बाद करना चाहती है इस मुल्क को? भाई
क्या चिदम्बरम क्यों ने कहा? आरएसएस मुल्क को बर्बाद चिदम्बरम करना ने कहा चाह रही कि है? हिंदुस्तान अरे के सत्ता मुसलमान है, थे। सरकार है, मोदी जी है, क्यों आरएसएस अपना झंडा लेकर के चल रही है भाई? तो ना चले झंडा लेकर ये नहीं, क्या क्यों करेंगे? क्यों आरएसएस क्या है इस मुल्क में? क्या है, कोई संवैधानिक पार्टी है, कोई संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है? आप भी जानते ये हैं हर आरएसएस चीज में क्या क्यों है बोल इस मुल्क के जाते अंदर? हैं? नहीं, हर आपको चीज में बताने की क्यों? आवश्यकता ये है? दूसरा, अगर ये गरीब आरएसएस नवाज के क्या है? लोगों को तकलीफ हो, ये गरीब नवाज क्या है? एक मिनट भाई, मैंने नहीं, गरीब मैं नवाज क्या सरकार है? में आप दखलंदाजी कब से हो गए नहीं करता। मुसलमानों के ठेकेदार? मैं दखलंदाजी नहीं करता आप कब से सरकार हो गए में। ठेकेदार? मैं मोदी को नहीं, डायरेक्शन नहीं, नहीं देता आपको- कि 70-75 साल हो गए निकल लो, मैं डायरेक्शन नहीं देता, मैं अरे डायरेक्शन ठीक है, नहीं ठीक है, देता। ठीक है, लेकिन ठीक है, ठीक है, एक मिनट, यही कहा गया ना कि 75 साल के बाद अब आदमी को रिटायर होना चाहिए। क्यों कहा गया? किसके लिए कहा गया? कौन है भाई? आप मस्जिदों में जाकर के इमामों से बात कर रहे हो, जिनके पीछे 2 आदमी नहीं, उनसे जाकर के आप चंदे की बात कर रहे हो। एक मिनट, आप ये बताओ क्यों आरएसएस हर चीज में? अच्छा, कल अभी यस रजिस्टर्ड है, आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरा, हम एक बात मानते हैं, जो किसी बेगुनाह की जान ले, वो किसी भी कास्ट का हो, वो आतंकवादी है, वो किसी भी कास्ट का ठीक है, हो। हो गया अब आपका। अब सुधांशु त्रिवेदी मतलब समझ में आई आपके कि हुआ, नहीं? हुआ। आपने तो समझ बोला में था, आई कि नहीं आई? 30 सेकंड बोलूंगा, नहीं, लेकिन समझ अब में आई कि 1.5 नहीं आई? मिनट बोल लिया। अब जवाब हमने देने क्या देना। कहा? गलत आपने कहा या बड़े-बड़े सही? आरोप लगा दिए। गलत कहा या सही? अब वो तो बताएंगे वो सुधांशु त्रिवेदी।